अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुन नहव का चौथा बाब है, मंसूब की अक़साम। सबक नंबर 6 है, मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीर। ये होता क्या है, ये हम इसी सबक के पहले पार्ट के अंदर तफसील से समझ चुके हैं। 4 मिसालें भी हमने वहाँ पर पढ़ ली हैं। आज के इस सबक के अंदर हम इसी से मुतल्लिक़ा किताब की इबारत को हल करेंगे। अब इबारत देख लें। अस्सालिसु मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतति तफसीरी व हुवा कुल्लु इस्मिन बादहु फ़िअलुन औ शिबहुहु यश्तग़िलु ज़ालिकल फ़िअलु अन ज़ालिकल इस्मि बिज़मीरिही औ मुतअल्लिक़िही बिहैसु लौ सुल्लिता अलैहि औ मुनासिबुहु लनसबहु नहवु ज़ैदन ज़रबतुहु फ़इन्न ज़ैदन मंसूबुन बिफ़िअलिन महज़ूफ़िन मुज़मरिन व हुवा ज़रबतु युफ़स्सिरुहुल फ़िअलुल मज़कूरु बादहु व हुवा ज़रबतुहु वलिहाज़ल बाबी फ़ुरून कसीरतुन। इबारत होगी, इसका तर्जुमा देख लें। तीसरी किस्म वो है जिसके आमिल को हज़फ कर दिया जाए तफसीर की शर्त पर, और वो हर ऐसा इसम है जिसके बाद फ़ेल हो या शिबा फ़ेल हो और वो फ़ेल उस इसम में अमल करने से एराज़ करे, यश्तागिलु एराज़ करे, बिज़मीरी ही उसकी ज़मीर में अमल करने की वजह से या उसके मुतालिक में अमल करने की वजह से, बिहैसु इस हैसियत से कि अगर मुसल्लत कर दिया जाए उस फ़ेल को उस इसम पर या उसके मुनासिब फ़ेल को उस इसम पर तो वो उसको नसब दे। जैसा कि ज़ैदन ज़रबतुहु, यहाँ पर ज़ैद मंसूब है फ़ेल महज़ूफ़ मुज़मर की वजह से, और वो ज़रबतु है जिसकी तफसीर कर रहा है फ़ेल मज़कूर जो इसके बाद है, और वो ज़रबतुहु है। और इस बाब की बहुत सारी फ़ुरूआत हैं। ये इबारत होगी, ये तर्जुमा हो गया। अब यहाँ पर तशरीह से पहले मैं आपको 4 मसाले यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। पिछले सबक के साथ मिलाकर आपने इस सबक को समझना, फिर ज़रा समझना आसान होगा। ज़ैदन ज़रबतुहु, ये होगी पहली मिसाल, और दूसरी मिसाल थी ज़ैदन अंता ज़ारिबुहु, ये दूसरी मिसाल थी। तीसरी मिसाल थी ज़ैदन मररतु बिही। चौथी मिसाल हमने पढ़ी थी ज़ैदन ज़रबतु गुलामहु। ये 4 मिसालें हमने पढ़ी थी। अब जरा आप इसको समझें इबारत को। हज़रत फरमा रहे हैं तीसरी किस्म वो है। तीसरी किस्म से मुराद कौन सी है? मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करने के 4 मकामात है वजूबी तौर पर। 2 मकामात पहले गुजर चुके हैं, उनमें से पहला मकाम था सिमाई, वो गुजर गया। दूसरा मकाम था क़ियासी तहज़ीर, वो हमने तफसील से पढ़ लिया है। ये तीसरा मकाम है जहाँ पर मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। ये मतलब है सालिस का। माँ वो इसम है, उज़मिरा हज़फ कर दिया गया हो, आमिलुहु उस इसम के फ़ेल को या आमिल को। आमिल में वो फ़ेल भी हो सकता है, वो शिबा फ़ेल भी हो सकता है। ये जो हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर लौट रही है इस माँ की तरफ जिसके आमिल को हज़फ कर दिया गया। अला शरीता दी तफसीर, जो शरीता है, ये शर्त और शरीता एक ही माना है। तफसीर की शर्त पर, यानी जिस के फ़ेल को आपने हज़फ करना है, उसको हज़फ आपने तब करना है कि जब फ़ेल महज़ूफ़ की तफसीर फ़ेल मज़कूर कर रहा हो, उसकी तफसीर आगे जिक्र हो। आगे आप मज़ीद तफसील कर रहे हैं। वह हुआ कुल्लु इस्मिन, और वो हर ऐसे इसम है, बादहु उसके बाद। ये जो हु ज़मीर है ये इसम की तरफ लौट रही है, उस इसम के बाद फ़ेल हो या शिबा फ़ेल हो। ये जो हु ज़मीर है शिबहुहु में ये लौट रही है इस फ़ेल की तरफ, फ़ेल हो या शिबा फ़ेल हो। फ़ेल की मिसाल ज़ैदन ज़रबतुहु, यहाँ पे देखिए ज़ैद है, इसका फ़ेल ज़रबतु माज़ूफ़ है, और इस फ़ेल माज़ूफ़ की तफसीर ये ज़रबतु फ़ेल कर रहा है, और इस ज़ैद के पास ज़रबतु फ़ेल मौजूद है। यश्तागिलु ज़ालिकल फ़ेलु, और वो वाला फ़ेल यश्तागिलु मुँह मोड़ रहा हो, अमल करने से एराज़ कर रहा हो। ये वाला जो फ़ेल मज़कूर है, इसमें ज़ैद में अमल करने से मुँह मोड़ रहा है, एराज़ कर रहा है। अन ज़ालिकल इस्मी, उस इसम से। किस इसम से? इस इसम से। क्यों? बिज़मीरी ही, उस इसम की ज़मीर में अमल करने की वजह से। यहाँ पर देखिए जो ज़रबतु है ये इस हु ज़मीर में अमल कर रहा है। हु ज़मीर इस ज़रबतु का मफ़ूल है, इसमें अमल करने की वजह से ये ज़ैद पर अमल नहीं कर रहा, और ये ज़मीर वो है जो कि ज़ैद की तरफ लौट रही है। उसकी ज़मीर, किसकी ज़मीर? उस इसम की ज़मीर। एक मिसाल, औ बिज़मीरी ही औ मुताल्लिकी ही, या उसके मुताल्लिक में अमल करने की वजह से। यानी वो जो फ़ेल है उस इसम में अमल नहीं कर रहा। क्यों नहीं अमल कर रहा? क्योंकि उस इसम के मुतालिक में अमल कर रहा है।
उसकी मिसाल ये वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे ज़रबतु फेल है, ये ज़रबतु फेल ज़ैदन में अमल नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि ज़रबतु गुलामहू में अमल कर रहा है, वो गुलाम जो कि ज़ैद का मुतालिक है, क्योंकि ज़ैद का ही गुलाम है ना। तो ये कहा कि यश्तगलु ज़ालिकल फेल, वो फेल मुंह मोड़ रहा हो, अमल नहीं कर रहा उस इसम में। क्यों अमल नहीं कर रहा? उसके मुतालिक में अमल करने की वजह से। बिहैसु, इस हैसियत से, लौ सुल्लित अलैहि, अगर मुसल्लत कर दिया जाए उसको, उस पर, किसको, किस पर मुसल्लत किया जाए, ये भी यहाँ पे समझना जरूरी है। ये लौ सुल्लिता है, इसका जो नाई फाइल है वो ये फेल है। अगर उस फेल को मुसल्लत कर दिया जाए, अलैहि, उस पर मुसल्लत किया जाए, किस पर मुसल्लत किया जाए? उस इसम पर मुसल्लत किया जाए। ये जो ही ज़मीर है ये इस इसम की तरफ लौट रही है। यहां पर ये देखें, यही मिसाल है। ज़रबतु, इस फेल को अगर आप इस ज़ैद पर मुसल्लत कर दें तो इस ज़ैद को नसब देगा। ला नसबहु, तो वो उसको नसब देगा। कौन किसको नसब देगा? वो फेल मज़कूर उस इसम को नसब देगा। नासबा इसमें फाइल हुआ ज़मीर है जो कि लौट रही है इस फेल की तरफ, और हु ज़मीर ये इस इसम की तरफ लौट रही है। वो फेल उस इसम को नसब देगा अगर आप उस फेल को उस इसम पर मुसल्लत कर देंगे, मुकद्दम कर देंगे। औ मुनासिबहु, यानी फेल या फेल का मुनासिब कोई और फेल। उसकी मिसाल ये थी, अब मररतु, इस फेल को अगर आप ज़ैद पर मुसल्लत करते हैं तो इस ज़ैद को नसब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं आपको पिछले पार्ट के अंदर तफसील से समझा चुका हूं। लेकिन इसी मररतु का मुनासिब अगर आप कोई और फेल ले आते हैं तो वो इसको नसब जरूर देगा। और वो फेल कौन सा है? वो जावज़तु फेल है। यही कहा कि उस फेल या फिर उस फेल का मुनासिब कोई और फेल। और इसी तरीके से यहां पर भी अहनतु, यहां पर भी ज़रबतु इस ज़ैद को नसब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूं। लेकिन आप अगर आप इसी से मुनासिब किसी और फेल को जिक्र कर देते हैं तो वो इस ज़ैद को नसब देगा। जैसे ज़ैदन ज़रबतुहु, यहां पर ज़ैद मंसूब है फेल माज़ूफ मुज़मर की वजह से। फेल इसी के बाद ज़ैदन ज़रबतुहु, ये है ना, ये जो ज़ैद है मंसूब है फेल की वजह से। वो फेल जो माज़ूफ है, मुज़मर छुपा हुआ है, और वो कौन सा है? वो ज़रबतु है। यहां पर ज़रबतु फेल माज़ूफ है। ये सारी मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूं। युफस्सिरुहु, तफसीर कर रहा है उसकी। किसकी तफसीर कर रहा है? पहले बात ये समझे कि युफस्सिरु फेल है, अल फेलुल मज़कूर ये इसका फाइल है, और ये जो हु ज़मीर है ये मफूल है जो कि लौट रही है इस ज़रबतु फेल महजूफ की तरफ। मतलब ये बनेगा फेल मज़कूर उस फेल महजूफ की तफसीर कर रहा है। बादहु, वो फेल जो कि उस इसम के बाद है। अब ये है ना फेल मज़कूर, ये इस इसम के बाद है और ये इस फेल महजूफ की तफसीर कर रहा है। और ये बता रहे हैं वो कौन सा है फेल मज़कूर? वो ज़रबतुहु फेल मज़कूर है। ये वाली बात होगी। अब आखिरी बात यहाँ पे समझ लें, वली हादल बाबी फ़ुरून कसीरतुन, हज़रत फरमा रहे हैं कि इस बाब की बहुत सारी फ़ुरूआत हैं। अफरुआत क्या मतलब है? देखिए, ये जो इसम है ना जिसको हमने मफूल होने की वजह से नसब दिया और हमने कहा कि इसका जो फेल है वो महजूफ है, इस इसम के इराब के बारे में काफ़ी सारी फ़ुरूआत हैं। बाज़ रात ये फरमाते हैं कि इसको नसब दिया जाएगा, बाज़ रात ये फरमाते हैं कि नहीं, नसब के बजाय आप रफ़ा देना ये पसंदीदा है। एक कौल ये है कि नसब देना ये वाजिब है, एक कौल ये है कि रफ़ा देना ये वाजिब है, एक कौल ये है कि आप रफ़ा भी दे सकते हैं, नसब भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इसम है माउज़ मिरा आमिलुहु, जिसके आमिल को हमने हज़फ किया है, उस इसम के ऊपर इराब क्या आएगा, इसके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं जो कि तफसील आप इंशाल्लाह अगली किताबों के अंदर पढ़ लेंगे।